वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पारधर्यसारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और श्लोक है 23वां। भगवान ने वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ पूरा समझा दिया कि ये स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर ये 3 हैं। स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर भी अलग है। नाम से केवल कहा जाता है। और मृत्यु तो बचपन में भी आ सकती है, इसलिए वहाँ इस शब्द का उपयोग किया जीर्णानि वासांसि। तो शरीर बूढ़ा होने के बाद नहीं, लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं रहती है तब पर उसी सूक्ष्म शरीर वहाँ से अलग हो जाता है स्थूल शरीर से। सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं, कुछ नहीं होता। इसी चर्चा करते करते अब आगे कहते हैं कि देखिए आत्मा कैसी है। तो इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विघ्नीय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्राकारांत से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारिता का प्रतिपादन करते हुए विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, माने भीग नहीं सकता, और वायु नहीं इसको सुखा सकता। तो इस श्लोक का अभिप्राय क्या है? तो अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं को नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों का आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यही है कि शास्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, शरीर कटता है। अग्निस्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता। वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता। और वायव्य शास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सुखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य एवं निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। ये ऐसी ही बात दूसरे श्लोक में दोहराते हैं। अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इसलिए आगे के श्लोक में क्या है? नैनं छिन्दन्ति। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. और यही बात कही इसी श्लोक में। This individual soul is unbreakable and insoluble and can't be neither burned nor dried. He is everlasting, personal, everywhere,
अनचेंजेबल, इमूवेबल एंड इटरनली द सेम। तो कहते हैं कि सर्वव्यापी है और सनातन है, इटरनली भी सेम। तो पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई कि शस्त्रादि के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशुष्य कहने का क्या प्राय है? क्यों कहा, क्यों बात दोहराई? तो इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यही है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड अव्यक्त एक रस और निर्विकार है। इसलिए इसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। अच्छेद्यादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? तो बोलते हैं अच्छेद्यादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्र द्वारा आत्मा काटी जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है और न वायु से सुखाया जा सकता है। तो आत्मा अजर है, अमर है, शरीर नाशवंत है, देह नाशवंत है, देही नाशवंत नहीं है, शरीर नाशवंत है, शरीर ही नहीं है। तो आत्मा का अविनाशत्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया। अभिप्राय यही है कि आकाश भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है। इसलिए भगवान को अनंत भी कहा गया है, आकाश भी कहा गया है और वही आत्म तत्व है, वही परम तत्व है। तो आकाश नित्य नहीं है, फिर भी अभिप्राय यही है कि आकाश नित्य नहीं, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपरयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। आत्मा को स्थाणु, अचल कहने का क्या भाव है? तो कहते हैं इसके आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। आत्मा न हिलती है न डुलती है, शरीर चलता है ना, हमारा शरीर यहाँ से उठकर दूसरी जगह जाएगा, आत्मा कुछ नहीं करता, वो तो निर्लेप है, निरंजन है, निराकार है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया। एक ही स्थान में रहते हुए कांपते रहते हिलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना, एक जગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જવું, આ બંને ક્રિયાઓ આત્મામાં નથી, એમાં ક્રિયાઓનો અભાવ છે। એ આત્મા નથી હલતો, નથી ચાલતો, કારણ એ સર્વવ્યાપી છે। જે આપણામાં છે એ બીજામાં છે। પછી હલવા ચલવાનું શરીર કામ કરે છે, કોઈ भी स्थान उससे खाली नहीं। तो आत्मा के बिना कोई जगह है ही नहीं, आत्मा सर्वत्र है। इसलिए कहा सनातन है, ही इज एवरीवेयर, ही इज ऑलवेज, वो सब जगह है और सर्वगत है। इसलिए भगवान कहते हैं अच्छेद्यो यमदायो, 3 श्लोक में बताया कि आत्मा कैसी है। तीसरे श्लोक में बताते हैं अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा व्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए युद्ध करो। तुझे शोक करना उचित नहीं, तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय कभी ऐसा नहीं करते हैं। क्षत्रिय तो अधर्म के लिए शस्त्र उठाकर अपने परिवार के जन लोगों को भी मारने में हिचकता नहीं है। और देखिए, मैंने कहीं सुना भी है कि क्षत्रिय लोग का झगड़ा चलता ही रहता है। शादी करने के लिए जाएंगे तो भी कोई ना कोई थोड़ा झगड़ा करेंगे ही, वही क्षत्रिय है। दरबारों ने ત્યાં લગ્ન હોય તો તલવારો તો નીકળે। ભગવાન એમ કહે છે કે ધર્મ માટે નીકળવી જોઈએ, એકબીજાને મારવા માટે નહીં।
તો આવો એક ભગવાનને ભજન પ્રાર્થના કરી કે આ જૂનું તો થયું છે દેવળ, પણ ખાલી કરવું ગમતું નથી. શબ્દ છે જૂનું તો થયું રે દેવળ, જૂનું ને થયું. જૂનું તો થયું રે દેવળ, જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું, જૂનું તો થયું રે દેવળ, જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું. હંસા તો વહી હે, શરીરની ઉંમર થઈ છે, આત્માની ક્યાં ઉંમર હોય છે, એમ આ ભજનમાં समझावे છે. शरीर बढ़ता है घटता है, उसकी उम्र आत्मा का कुछ नहीं, वो तो वैसा ही है. ये देवल माने यह मंदिर, यह शरीर पुराना हो गया है. कितना सुंदर शब्द है भजन. आरे काया रे हंसा डोलवाने लागी, आरे काया रे हंसा डोलवाने लागी, पड़ गया दांत मायली, रेखो तो रही मारो हंसलो नानो ने देवर, जूનું તો થયું હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું. આ શબ્દના એવા અર્થ છે કે કાચી માટીનો આ ઘડો આ કાયા बहुत पुरानी हो चुकी है. अब उस आत्मा को अच्छा नहीं लगता ये घर, आ गमતું નથી એને આ દેવળ, એટલે ભગવાનની પાસે જવાની તૈયારી. आत्मा समझावे છે શરીરને, जब शरीर पुराना हो चुका है. तारे ने मारे हंसा प्रीतियों बंधानी रे, तारे ने मारे हंसा प्रीतियों बंधानी रे, उड़ गयो हंस पिंजर पड़ी रे रयूं मारो हंसलो नानो ने देवल, जूનું તો થયું હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું, જૂનું તો થયું રે દેવળ, જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું. हंस वही छोटा है और शरीर पुराना हो गया. दोनों બંનેનો પ્રેમ બંધાણો છે.
અને એમાંથી છૂટવા માટે આ ભજન ગુજરાતી બહુ સુંદર હતું. મા ઉમિયાના ચરણોમાં અર્પણ કરી વાણીને વિરામ આપું. આપ સૌના હૃદયમાં બેઠેલી મા ભગવતી ઉમિયા, મા અંબિકા, મા બાહિસરા વાળીને પ્રણામ કરી જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિઓમ. રાધે રાધે.